जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो अंजलि शर्मा आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, गुरुजी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अक्टूबर 2014 में मेरा भाई गुरुजी के दर्शन कर गुरुजी की छाप मन में लिए बड़े मंदिर से वापस आया। उसने मुझे बताया कि गुरुजी स्वयं शिव है। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। एक महीने पश्चात उसने गुरुजी की एक फोटो मुझे दिखाई। उस समय मैं बहुत एक बड़ी कठिनाई में थी। मैंने गुरुजी की फोटो को एक लंबे समय तक एक देखा और इसी बीच मुझे नींद आ गई और नींद में मुझे पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए। पहले दर्शन के लिए गुरुजी का धन्यवाद। संगत जी, मैंने सपने में देखा कि मैं एक घर के अंदर दौड़ रही थी और गुरुजी मेरा पीछा कर रहे थे। कुछ समय बाद गुरुजी डाइनिंग रूम में बड़े सोफे पे बैठ गए और मैं कमरे के बाहर खड़ी हो गई। दरवाजे के कोने से गुरुजी को देखती रही। गुरुजी अचानक बोले, मैं तेनू अपने कोल बुला के रहना है। मैं उस समय भयभीत होकर उठ गई। सपने का कर्म असंभव था क्योंकि मैं कभी गुरुजी को नहीं मानती थी। मैंने अपने माता पिता को इस सपने के बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं बड़े मंदिर जाकर गुरुजी का दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर आऊं। संगत जी, बस हम मूर्ख होते हैं, नादान होते हैं, उस पल को नहीं समझ पाते और उनके बार बार आग्रह करने पर मैंने उन्हें मना कर दिया। संगत जी, फिर मेरी माता ने बार बार मुझे कहा, मुझे उनके सामने झुकना ही पड़ा। मैं फरवरी जून 2015 के बीच में 2 बार बड़े मंदिर गई। मुझे वहां जाकर अच्छा लगा। एक महीने पश्चात गुरुजी का जन्म दिवस मेरी जिंदगी का सबसे भाग्यशाली दिन निकला। 7 जुलाई 2015 मेरे लिए पूरा दिन आशीर्वाद से पूर्ण था। मेरी उस दिन की सारी अपॉइंटमेंट अपने आप रद्द हो गई और मैं सीधे अपने परम प्रिय गुरुजी के चरण कमलों की ओर चली गई। मैं मंदिर के अंदर नंगे पांव चल रही थी और संगत जी, मुझे पत्थर चुभ रहे थे। मुझे चलने में बहुत कठिनाई हो रही थी क्योंकि मैं पिछले 1 साल से फटे हुए टखनों से पीड़ित थी। मैं जब भी चलने के लिए उठती तो यह पीड़ा इतनी बढ़ जाती कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी, डॉक्टरों ने मुझे इंजेक्शन लेने को भी कहा था, परंतु मैं आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक करने का प्रयास कर रही थी। मैं सोचती थी कि ना ही मुझे अंग्रेजी दवाई खानी पड़े। इससे कोई असर नहीं हो रहा था, मगर जब मैं उस पवित्र दिन ऐसे चली तो गुरुजी ने सदैव मेरे हृदय में वास किया। संगत जी, मेरे को विश्वास दिलाया कि मैं इस परेशानी से ठीक हो जाऊंगी। संगत जी, इसके बाद मैंने दिव्य चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद लिया और घर आ गई। 1 सप्ताह बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा दर्द समाप्त हो चुका था और मुझे याद भी नहीं था कि मुझे पिछले टखनों की पीड़ा कब हुई थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने जो भगवान शिव हैं मेरा उपचार कर दिया था। गुरुजी ने मेरी फरियाद का भी ध्यान रखा जो मैंने गुरुजी से की थी। मैं अपने परिवार के साथ 2007 के बैसाखी समारोह का वीडियो देख रही थी। क्योंकि मैं गुरुजी को 2014 में मिली थी, मैंने अपनी फरियाद फिर दोहराई कि गुरुजी, मुझे इतनी देर से अपनी शरण में क्यों लिया। मैं गुरुजी के चरण कमलों में बैठना चाहती थी, बस यही अरदास कर रही थी कि मुझे इतनी देर से अपना आपने क्यों बुलाया, इतनी देर का बुलावा क्यों दिया। काश मैं भी जब होती जब आप अपनी फिजिकल फॉर्म में थे। अगला दिन संगत जी सोमवार का था। मैं गुरुजी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर गई। मंदिर के पिछली तरफ गुरुजी के झूले के पास माथा टेकने के लिए झुकी। उसी समय मेरे बाएं घुटने में बहुत ज्यादा ऐंठन हो गई और मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। संगत जी, इतनी मुश्किल से मैं
चल के गई, मतलब मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था। संगत जी, देखते देखते मेरे वही दर्द दाएं घुटने में भी आ गया। मैं गुरुजी के चरण कमलों में जमीन पर ही बैठ गई। यह ऐठन संगत जी मुझे अक्सर हो जाती थी पैरों में, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये बहुत ज्यादा ही हो जाएगी। मैंने गुरुजी की आवाज अपने कानों के अंदर सुनी, हुन भी कोई शिकायत है तन्नू? मैं वहां 2 मिनट बैठी और बगैर किसी मुश्किल के उठ गई। उसके बाद मुझे कभी कोई ऐठन नहीं हुई। गुरुजी के चरण कमलों की बैठने की मेरी फरियाद गुरुजी ने पूरी कर दी थी और मुझे ऐठन की समस्या से भी मुक्त कर दिया था। संगत जी, मैं गुरुजी के प्रति उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा की बहुत बड़ी आभारी प्रकट करती हूँ, क्योंकि गुरुजी ही परम परमात्मा है। गुरुजी मेरे आरक्षक हैं। उन्होंने मुझे बेशुमार बार अनगिनत समस्याओं से बचाया है, अपनी ब्लेसिंग्स दी है, मुझे दी है, मेरे परिवार को दी है। संगत जी, मेरे से जुड़ने वाले जितने भी रिश्तेदार हैं, सबको गुरुजी की ब्लेसिंग्स अनुभव, सबको गुरुजी का प्यार मिला है। इसके लिए मैं गुरुजी का जितनी बार शुक्राना करूं संगत जी, उतना कम है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी का, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी जब गुरुजी का बुलावा आता है ना, तो हमें खुद भी नहीं पता चलता कि कब हम चुम्बक की तरह गुरुजी से जुड़ गए। और संगत जी, वो जब बुलावा आता है ना, तो ना जाने कितने जन्मों के कर्मों के कष्ट हमारे कटते हैं। संगत जी, मन इतना चंचल है कि वो बिना भटके इधर उधर रह ही नहीं सकता। और जब भी संगत जी मेरा मन भटकता है ना, तब गुरुजी उसका ऐसा एहसास मुझे दिलवाते हैं, ऐसा एहसास का अनुभव करवाते हैं कि वो मेरे अंग संग हैं, मुझे भटकने ही नहीं देते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है संगत जी की किसी परेशानी के किसी कारणवश मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाती, लेकिन जब गुरुजी का बुलावा आता है ना, तो संगत जी वो परेशानी या वो कारणवश कब में गायब हो जाते हैं, मुझे खुद भी नहीं पता चलता। मेरे बच्चों का कल्याण, मेरे पति का कल्याण, सब गुरु की कृपा से ही हुआ है। और गुरु जी की कृपा इतनी है संगत जी कि आज हम जिंदगी का आनंद उठा पा रहे हैं। अगर गुरु जी हमारी जिंदगी में नहीं होते संगत जी, तो शायद हम अपनी जिंदगी के आनंद को महसूस ही नहीं कर पाते हो। संगत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि परमात्मा जब हमारे साथ है, तो उसकी असीम कृपा मुझ पे, मेरे पूरे परिवार पे बनी हुई है। संगत जी, शिवरात्रि का बहुत बड़ा महासमारोह इस बार बड़े मंदिर में है। बस गुरु जी से मैं यही अरदास करूंगी, सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे। किसी किस्मत वाले नू मिलता है ये प्यार संगत जी, किसी किस्मत वाले की सुनते हैं गुरु जी फरियाद। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए, अपना बनाने के लिए, अपनी संगत में जोड़ने के लिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बस मैं सत्संग यही विराम करूंगी। कोई भी गलती, कोई भी भूल हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। गुरु जी माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।